हमने अपने लास्ट टॉपिक में लाइट और इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को काफ़ी डिटेल में देखा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें हमने देखा कि लाइट कैसे मिरर के ऊपर फॉल कर रही होती है। अब इसी में ना हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है स्फेरिकल मिरर्स का, और इसमें हम रिफ्लेक्शन को और भी ज़्यादा डिटेल में देख रहे होंगे। लेकिन हमारा जो मेजर फोकस होगा ना वो मिरर्स की कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग के ऊपर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। अगर मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको बताऊं तो ये ऐसे मिरर हैं जिनको एक साइड उनकी पॉलिश्ड होती है, जो स्फेरिकल पार्ट होता है ना उसका वो पॉलिश्ड हुआ होता है। वो कैसे आप देख सकते हैं कि अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास और अ प्लास्टिक इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। यानी कि अगर एक ग्लास हो स्फीयर टाइप का, स्फीयर समझते हैं ना आप, जो एक 3D सर्कल नुमा एक शेप होती है, उसका एक पार्ट जो है ना उसको ना पॉलिश किया होता है। वो तो या तो ग्लास का बना हो सकता है या फिर प्लास्टिक का, और वो हमारे पास जब आप पॉलिश कर देते हैं तो वो हमारे पास मिरर कहलाता है। आपकी बुक में दो स्फेरिकल मिरर डिटेल में बताए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर क्या है इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और इसके बाद हम कन्वेक्स मिरर की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कनकेव मिरर ऐसा है कि जो हमारे पास इसका इनर पार्ट है, इनर पार्ट वो रिफ्लेक्टिंग है, क्योंकि जो उसका आउटर पार्ट है ना हमारे पास स्फीयर का वो पॉलिश हुआ होता है और इसकी इनर साइड जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। इसमें जो सेंट्रल लाइन है ना वो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, और ये हमारे पास इसका जो है यहाँ से लेके इस सेंटर से लेके सी तक जो है हमारे पास रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास अगर इस मिरर वाले पार्ट को कंप्लीट स्फीयर बना दें तो इसके सेंटर में हमारे पास सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं इसको, और हमारे पास इस पॉइंट को हम पी भी बोल रहे होते हैं, यानी कि पोल। ठीक है जी। इसकी वर्किंग हम अपने आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे कि कैसे जो है कनकेव मिरर इमेज को फॉर्म करता है। अब है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इसकी जो आउटर सर्फेसेस होती है ना वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। इसमें भी हमारे पास पोल होता है। पोल हमारे पास जहाँ पे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है ना, प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन जो है ना बिल्कुल सेंटर से ना कट कर रही होती है मिरर को। इसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में आपको पता है कि अगर हम मिरर को कंप्लीट स्फीयर बना दे तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस यानी जो पोल वाला पॉइंट है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हमारे पास जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहला रहा होगा। अब इनमें कुछ ये जो इनकी डेफिनेशंस हैं आए उनको देख लेते हैं कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। उसके लिए आपके में ना एक कन्वेक्स कनकेव मिरर आपके सामने आ रहा है। इसमें आप देखें कि पोल क्या है बेसिकली। पोल इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, इट इज आल्सो कॉल्ड अ वर्टेक्स। ये जो हमारे पास ना मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर है, ये जो आपके पास मिड पॉइंट पिंक कलर में नजर आ रहा है जिसको मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्फेरिकल मिरर ना ये कंप्लीट स्फीयर का पार्ट होता है ना, उस स्फीयर का जो सेंटर है ना वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर कहला रहा होता है। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो रेडियस ऑफ स्फीयर का यानी कि उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस जो है हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैं डेफिनेशन इस वजह बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में ना अक्सर औकात इनमें एक या दो या तीन डेफिनेशन पूछ ली जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इस हिसाब से आपको इसको याद करना है। प्रिंसिपल एक्सिस के इट इज द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि वो जो हमारे पास पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिला रही है, मैंने आपको बताया था ना सेंट्रल लाइन जो ये बहुत जरूरी लाइन है जी। इसकी वर्किंग में हम इसको देखेंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे, उसमें हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस का बेसिकली रोल है क्या। इसके बाद है जी प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या चीज है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज टू द पॉइंट एफ। अब पॉइंट एफ क्या है, वो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है जी। और उस प्रिंसिपल फोकस से लेके हमारे पास सेंटर यानी कि जो उसका पोल तक का डिस्टेंस है हमारे पास फोकल पॉइंट भी कहला रहा होता है। अब वही हमारे पास देखिए अगला हमारे पास टॉपिक आ गया फोकल लेंथ का। क्या है फोकल लेंथ? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको फोकल लेंथ भी कहते हैं और हम इस पॉइंट को फोकल पॉइंट भी कह रहे होते हैं। अब इनमें फर्क क्या है बेसिकली कन्वेक्स मिरर में और कनकेव मिरर में? आपने कन्वेक्स और कनकेव मिरर की कंस्ट्रक्शन तो देख लेना। इनमें जो वर्किंग का फर्क है वो ये है द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। यानी कि कन्वेक्स मिरर में जो फोकस है ना वो बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा, जबकि कनकेव मिरर में हमारे पास वही फोकस जो है हमारे पास इन द फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा होगा। अब कन्वेक्स मिरर जो है ना हमारे पास वर्चुअल इमेज बना रहा होगा, जबकि कनकेव जो है वो हमारे पास रियल इमेज बना रहा होगा। उसकी वजह फोकल पॉइंट ही है। ठीक है जी। अब इसके बाद है कि लाइक प्लेन सर्फेसेस स्फेरिकल सर्फेसेस आल्सो रिफ्लेक्ट लाइट। ये बात हमने देखी ना कि जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है ना उसका जो पार्ट है वो भी हमारे पास लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। एंड फॉलोइंग द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज स्टेटेड बाय द प्लेन सर्फेसेस, जो कि हमने प्लेन सर्फेस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसके अलावा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करिए। शो हाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द स्फेरिकल सर्फेस ऑफ द कनकेव एंड द कन्वेक्स मिरर्स
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वो हमारे पास ये देखें, ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के ऊपर ना एक उन्होंने ना टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, वो पॉइंट जो एक पॉइंट से ना हमारे पास स्फीयर को टच कर रहा हो। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, ये आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे आ रही है और ये आके मिरर को टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाती है, और इसमें भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारे का सारा एक प्लेन में लाई कर है, तो इट मींस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहा है स्फेरिकल मिरर्स में भी। अब ये कन्वेक्स मिरर था, इसी तरह सेम हमारे पास कनकेव मिरर में भी हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहा होता है। तो इस टॉपिक में आपने देखा कि कैसे हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहा होता है, और हमने दो टाइप्स के मिरर देखे, उन मिरर की कंस्ट्रक्शन देखी, और इसके अलावा हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें पता होना चाहिए अगर हम मिरर को पढ़ रहे हैं।